बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखने वाले टीएमसी के विधायक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। बाद में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हुमायूं कबीर का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार कहा। इसके बाद भी कबीर का कहना है कि मैं मस्जिद जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को अपने भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। हुमायूं कबीर टीएमसी के वही नेता हैं जिन्होंने हाल ही में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के जैसी दिखने वाली एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। हुमायूं कबीर पिछले कुछ सालों में कई विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी मामलों को लेकर हो या कोई दूसरी बातें। इस बार उन्होंने ऐलान किया था कि बेलडांगा में बनने वाली उस मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रखी जाएगी, यानी वही तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। यही बात पार्टी को नागवार गुजरी और उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। कबीर को सस्पेंड करते हुए कोलकाता के मेयर और राज्य मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि हम किसी भी तरह के सांप्रदायिक राजनीति में यकीन नहीं रखते। कबीर को पार्टी की अनुशासन समिति पहले भी 3 बार चेतावनी दे चुकी है, लेकिन उसने फिर से वही किया है। पार्टी की चेयरपर्सन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद पार्टी उसे सस्पेंड कर रही है। अब उसका टीएमसी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाकिम ने आगे कहा कि कबीर रेजी नगर का रहने वाला है और भरतपुर का एमएलए है, तो फिर वो बेलडांगा में मस्जिद बनाने की तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि बेलडांगा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है, जहां दंगा भड़काना बहुत आसान है और इसका फायदा चुनाव से पहले बीजेपी को मिल जाएगा। कबीर पर भड़कते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कहा कि हर धर्म में गद्दार होते हैं, कुछ लोग पैसे लेकर भाजपा का अनुसरण करते हैं। मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए कबीर पर निशाना साधा और कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने जिले के बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण इतिहास का जिक्र करते हुए कहा और लोगों को आगाह किया कि कुछ लोग यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले टीएमसी के कुछ नेताओं से संपर्क में है और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पैसे दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे कुछ नेताओं के साथ लगी हुई है, उन्हें सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए फंडिंग तक दे रही है और फिर बाद में वो इसका आरोप टीएमसी पर थोप देंगे। ये नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती कि मुर्शिदाबाद में नए दंगे हों, वरना एनआईए आकर आपके कुछ लोगों को उठा ले जाएगी। दंगे होने मत देना। कुछ लोग पैसे लेकर चुनाव से पहले बीजेपी का काम करते हैं, वो आपके भी दुश्मन हैं और देश के भी। ममता की इस बात पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल कैसे वेस्ट बांग्लादेश बनने की तरफ जा रहा है। टीएमसी के विधायक ने खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिया है। पूरा देश इसके खिलाफ है। क्या वो लोग बाबर का राज वापस लाना चाहते हैं? इधर ये मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है और टीएमसी बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। लेकिन उधर हुमायूं कबीर का साफ कहना है कि वो 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास जरूर करेंगे और इसी महीने अपनी नई पार्टी भी लॉन्च करेंगे। वो मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में ममता बनर्जी की रैली में पहुंचे थे, लेकिन सस्पेंशन की खबर मिलते ही रैली बीच में छोड़कर निकल गए। कबीर ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरे पास पार्टी में कोई पद ही नहीं था। इससे पहले भी मुझे सस्पेंड किया गया था। मैं कल ही पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करूंगा। टीएमसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। 6 दिसंबर को शिलान्यास हर हाल में होगा। आने वाले चुनाव में मैं बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ूंगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कबीर आगे क्या करते हैं। क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे? और उससे पहले भी ये देखना है कि अगर कबीर मस्जिद का शिलान्यास करेंगे तो क्या बवाल होने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.